हेलो नमस्कार, प्रवीण क्लास के पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। तो इसमें 20 क्वेश्चन हम बताएंगे। 20 क्वेश्चन अगर आप 20 में 20 जवाब दे देते हो तो यकीन मानो कि प्रवीण क्लास के पॉलिटिकल साइंस में आपको थोड़ा सा भी इशू नहीं है, नथिंग प्रॉब्लम। अगर 20 में आप 10 दे पा रहे हो जवाब, 15 दे पा रहे हो या फिर 10 से नीचे हो तो इसका मतलब आप पॉलिटिकल साइंस में मजबूत नहीं हो, मेहनत करना पड़ेगा। 20 में और लगा दो कितना जो सही कर पा रहे हो। पहला क्वेश्चन देखो, 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 2025 के लिए भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? हाँ, एक और बात, भारतीय संविधान वाला चैप्टर 1 से संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया बताओ तो, कमेंट सेक्शन में लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। हम बता देते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी। यदि आप लगाए हो तो एकदम सही लगाए हो। दूसरा बात, ये तो पूरी तरह से लागू हुआ था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए आंशिक रूप से कब लागू हुआ? आंशिक रूप मतलब कुछ अंश लागू हुआ, मतलब 20%। तो आंशिक रूप से लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ था। इस बात को याद रखना। पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950, आंशिक रूप से लागू 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन बनकर तैयार हमारा संविधान हुआ था। 2 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हो। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? आपका इतिहास भी मजबूत होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसमें से चुन लो कौन होगा। वीडियो को रोको और कमेंट सेक्शन में लिख दो आप कि इसमें से कौन सही होगा। हम बताते हैं 1930 की बात जब भी आता है ना तो हमारे सामने जो क्वेश्चन बनकर आता है वो नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में क्या होता है ना, नमक सत्याग्रह शुरू होता है। नमक सत्याग्रह जैसे सक्सेसफुल होता है उसके बाद से उसी दिन मानो तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो जाता है। 1930 में दोनों घटना घटा है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात आता है तो 1942 ईस्वी में 8 अगस्त 1942 को हुआ था। स्वराज आंदोलन की बात किया जाए तो 1923-24 में हुआ था। और सहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो 1920 में शुरू हुआ, 1922 में खत्म हुआ था। चौरा चौरी कांड के समय में खत्म हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। यहाँ देखो, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। यहाँ से आपके सामने ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम पूछा, प्रथम उपराष्ट्रपति। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सही लगाए होंगे। हम आपको बता दें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों आदमी का नाम याद रखें। और यहीं आगे चलकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहीं आगे चलकर द्वितीय राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। भारत के द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था आप बताओ? प्रथम आम चुनाव 1951 में हुआ था। 91 चुनाव हुआ, 1992 रिजल्ट आया। 1951 में प्रथम आम चुनाव हुआ था जिसमें 489 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीती थी और बाकी सब अन्य पार्टियों ने जीत हासिल की थी। लेकिन ये पूछा द्वितीय आम चुनाव, तो द्वितीय आम चुनाव 1957 को हुआ था। कितना हुआ था? 1957 ईस्वी को द्वितीय आम चुनाव हुआ था। इस बात को आप याद रखना। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो आपको पता है भारतीय संविधान का जो निर्माण करता है ना, जिसे भारतीय संविधान के जनक माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव, सॉरी यार खांसी हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है भारतीय संविधान के जनक या फिर निर्माणकर्ता। इनका नाम याद रखना, ठीक है। और ये दोनों कौन हैं तो बताओ ये? अच्छा, संविधान सभा। ओ माय गॉड, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा ने निर्माण किया। इसका आंसर ये थोड़ी होगा, संविधान सभा ने निर्माण किया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एकदम कंफर्म बताओ कि ये सही होगा कि ये सही होगा। आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो तब हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। इन दोनों में से चुनो कौन होगा, ठीक है। आगे हम बताते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। हम जब कमेंट आप करोगे तुरंत 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जब हम देख लेंगे तो।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? आपको हम बता दें 1906 के जमाना चल रहा था, 1906 के जमाना। और वो जमाना जो था ना 1906 के जमाना, वो मुस्लिम लीग का स्थापना वाला डेट था। और बांग्लादेश के एगो शहर है ढाका, ढाका में आगा खान के द्वारा किया गया था। ढाका में किया गया था, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश के राजधानी ढाका है, वहाँ हुआ था। कौन किया था? आगा खान, आगा खान। और ढाका में आगा ने किया था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखो, आगे बोला 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो आपको हम बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इस सब स्थापना किया गया था 1885 में। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल का एक हिस्सा था। आगे लिखा है पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखो, पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 1951 हुआ, 1992 रिजल्ट आता है। तो उस समय 489 निर्वाचित, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना था? 489 लोग चुने गए थे। पहले निर्वाचन जब हुआ था तो उस समय एमपी की संख्या कुल कितनी थी? 489। आगे देखो 9 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना हुई थी। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी का स्थापना 1850 में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नागपुर में, मुंबई वाला क्षेत्र में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है यार। ए.ओ. ह्यूम, जो कई बार हम ऊपर नाम ले चुके हैं, ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना किया था? तो वही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। ठीक है, 1885 में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी, समाजवादी पार्टी का स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो देखिए, समाजवादी पार्टी का स्थापना 1992 में हुआ था। 1992 में किसके? मुलायम सिंह यादव के माध्यम से, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है। उसी का आज वर्तमान में आप देखो तो अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव है, अखिलेश यादव। तो ये जो स्थापना होने जा रहा था वो इनके नेतृत्व में हुआ था। हालांकि उस समय हुआ नहीं था, आगे हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका जयप्रकाश नारायण इसमें था। इनके मरने के बाद अभी स्थापना हुआ। तो ये नेतृत्व पूछा किसके नेतृत्व में हुआ था। अगर इसका स्थापना की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया गया है, लेकिन किसने नेतृत्व किया? मतलब कुछ अगुवाई कर दिए थे, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। पंचशील समझौता जब भी आपसे पूछता है तो पंचशील समझौता तो हम बता दें, पंचशील समझौता 29 अप्रैल, मतलब अप्रैल महीना चल रहा था, 29 अप्रैल 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता होता है, जो भारत और चीन के बीच कराया जाता है। उस समय भारत की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे और चीन की अध्यक्षता चिंग चाउ ने किया था, मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री था। और इस पंचशील समझौता में भारत और चीन के बीच के आपसी संबंधों को मजबूत करना मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। भारत और चीन के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है, 1954 में। हालांकि ये पंचशील समझौता 1962 में टूट जाता है। जब भारत के ऊपर चीन वाले आक्रमण करते हैं तो पंचशील समझौता ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस मूवमेंट, मतलब जो रेगुलेशन होता है ना क्रांतिकारी, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के हिस्सा माना जाता है। तो इसे आप बोल सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन जो स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में सब किया गया था। टीटो थे, मार्शल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक थे, जो 5 देशों के समूहों के द्वारा इसका स्थापना 1961 में किया गया था। दोनों गुटों से अलग हटकर, दोनों गुट मानो तो प्रथम गुट जिसे आप पूर्वी खेमा आयोग पश्चिमी खेमा जानते हो ना, इन सभी खेमा से अलग हटकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का स्थापना 1961 में किया गया था। 14 1952 के आम चुनाव में, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था ना, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजयी हासिल हुई? तो 3। जनसंघ
जो भारतीय जनसंघ है वो पार्टी है, 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था ना, उसमें पहला चुनाव में 3 गो सीट हासिल किए थे, 3 गो सीट जीत पाए थे। सबसे अधिकांश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीती थी। आई कितना जीते थे? 3 गो। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व में जो संबंध स्थापित करता है, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव रहता है, इसलिए माना जाता है उसका पावर ज्यादा है, एक दलीय प्रभुत्व होता है। 15 नंबर के बाद आप 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1959 ईस्वी में केरल में साम्यवादी सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? केरल में पूछ रहा है साम्यवादी, तो इसका नाम है EMS नंबूदिरीपाद। 1959 ईस्वी में एक मुख्यमंत्री सबसे पहली बार बने थे। भारत के पहला ऐसा राज्य है केरल जिसमें गैर कांग्रेसी के नेता मुख्यमंत्री बना था। इससे पहले ना 1959 से पहले कोई कांग्रेसी नेता, मतलब कोई गैर कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री नहीं बनता था, सब के सब कांग्रेस के ही नेता मुख्यमंत्री बनता था। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार का गठन हो जाता है, मतलब स्थापना हो जाता है और उनके मुख्यमंत्री उसी पार्टी से बनते हैं। कांग्रेस वालों को दुख लगता है, उनके ऊपर आपातकाल घोषित करके उस सरकार को गिरा देता है, खत्म कर देता है। तो याद रखना केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे 1959 में? तो MS नंबूदिरीपाद। साम्यवादी दल की स्थापना कब हुआ था? तो साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में हुआ था, लेकिन नहीं दिया है, 24 पर आप जा सकते हो, ठीक है। 24-25 में हुआ था। साम्यवादी दल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो, साम्यवादी दल का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ना, वह सब होता है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। सभी समाज तथा साम्यवाद की स्थापना करता है, गरीब किसान मजदूरों को शोषण से मुक्ति करता है, पूंजीवाद की समाप्ति करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम आपको बता दें, भारतीय जनसंघ की जो स्थापना का जो उद्देश्य होता है ना, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना होता है। मतलब यहाँ होनी चाहिए सभी धर्म, यहाँ हिंदू लिखा गया है, मतलब धर्म और संस्कृति की रक्षा सुरक्षा करना इन लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है। और 20 नंबर क्वेश्चन और आज के आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बहुत अच्छा बल दिया था, बहुत ज्यादा प्रभाव डाला था? तो उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर भारतीय जनसंघ के द्वारा बोला गया था कि एक देश में एक संस्कृति और एक राष्ट्र होनी चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा मेहनत किया था, बल भी दिया था, प्रभाव भी डाला था, हालांकि सक्सेसफुल भी हुआ। खैर कोई बात नहीं। तो आप कितना सही कर पाए, कितना गलत कर पाए, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।